ठीक है, तो एरर हैंडलिंग के लिए हमने एक अलग से एरर का क्लास बना दिया जो हम लोग अभी यूज करेंगे सब जगह पे। तो मुझे मेरे जितने भी एरर्स रहेंगे जो मुझे क्लाइंट को भेजने हैं, मैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ और यहाँ से मैं यूज कर सकता हूँ अलग अलग जगह पे। सो फॉर एग्जांपल मुझे सर्विस में है, राइट, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली थ्रो कर सकता हूँ एरर को। तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। एरर यूटिल्स रिक्वायर डॉट स्लैश ठीक है, एरर यूटिल्स को इंपोर्ट कर लिए, यहाँ पे थ्रो कर दे तो एरर यूटिल्स डॉट बुक्स के एरर है, बुक्स के एरर में नॉट फाउंड, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सेम थिंग जहाँ पे गेट बुक कर रहे हैं, अगर डेटा नल है तो यहाँ मैं यहाँ पे भी हैंडल कर सकता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे हैंडल किया है, ये वाला वो मैं यहाँ पे भी हैंडल कर सकता हूँ। नॉट फाउंड, हमें सेम एरर आना चाहिए। यहाँ पर नॉट फाउंड है तो बुक नॉट फाउंड आया और 404 आया। कितना क्लियर है आपको, राइट? हेलो, ओके। पुट हो गया अपना। पुट के केस में हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास किया था, ठीक है। बट इन केस ऑफ पैच हमें पूरा ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं, लेट्स से मुझे सिर्फ प्राइस अपडेट करनी है, तो मैं दो चीजें कभी पास नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्राइस पास करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ प्राइस ही अपडेट करनी है इस बुक के लिए जो यहाँ पे आईडी है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है, दोनों में से एक इम्प्लीमेंट किया तो भी चलता है बैक एंड में, अगर दोनों चाहिए तो दोनों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स टू पैच अगेन। तो पहले हमें राउटर में राउट ऐड करना है, राउटर डॉट पैच। मेथड का सिग्नेचर ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। कंट्रोलर में एक अपडेट बुक मेथड ऑलरेडी है, अपडेट बुक की जगह पे मैं इसको पैच बुक खोलूंगा अभी, जस्ट टू मेक कि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, एक मेथड भी यूज हो सकता, क्योंकि हाँ आई थिंक एक मेथड से भी काम हो जाता है अपना। लेट्स ट्राई दिस। अपडेट बुक की कॉल करता हूँ मैं, तो अपडेट बुक में जाके एक तो बुक आईडी रीड करेगा, रिक्वेस्ट पेलोड रीड करेगा, अपडेट बुक में जाएगा सर्विस में, सर्विस में फिर से लीड बुक करेंगे, अगर नहीं मिला तो 404 रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे अपडेट पास करेंगे। तो अपडेट में अभी सिक्वलाइज पे डिपेंड करता है कि सिक्वलाइज अपडेट कैसे हैंडल करता है। आई थिंक वो जितना अपडेट करना है उतना ही अपडेट कर देगा, मतलब वो पैच के जैसे वर्क करता है। अगर पूरा का पूरा पेलोड पास किया तो पूरा जितने भी फील्ड्स अपडेट करेंगे पास करेंगे यहाँ पे उतना वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कंट्रोलर में और सर्विस में हम लोग सेम मेथड हम पैच के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट कर दिया। एक नई मेथड ऐड करनी है मुझे, पैच बुक। रिक्वेस्ट मेथड है मेरी पैच, 4 times 3 v1 बुक्स। बुक का आईडी मेरा जैसे कि 3 नंबर का है जिसको मुझे पैच करना है। पैच में सिर्फ मुझे उसकी प्राइस अपडेट करनी है, 1300 करना, 1300 पैच। तो मेरे यहाँ पे प्राइस अपडेट हो गई, सिर्फ प्राइस अपडेट की मैंने, बाकी कुछ अपडेट नहीं किया, इसलिए इसका नेम अपडेट करना है अभी। मुझे वर्जन 1.2.0, तो सिर्फ मेरा नेम अपडेट होगा, ठीक है।
तो सिर्फ ये कॉल कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप बैकएंड पे हैंडल कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपडेट और पैच स्लाइड डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। आपको समझ में आ रहा है राइट, पैच और अपडेट पुट का डिफरेंस? कभी कभी रहता है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है, तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट पास करना डजेंट मेक सेंस कि आप उसमें 1000 एट्रीब्यूट है तो 1000 एट्रीब्यूट पास करो। सिर्फ जितना अपडेट करना है उतना ही पास करना है, तो पैच यूज करना है। मोस्टली हम लोग पैच यूज करते हैं। नाउ लास्ट थिंग इज डिलीट। डिलीट के लिए सेम रहेगा, राउटर डॉट डिलीट बुक आईडी गेट करेंगे, फिर बुक ने उसके लिए डिलीट करेगा। अपडेट बुक की जगह पे मेरा डिलीट बुक एक मेथड रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग हार्ड डिलीट कर दें, जो डायरेक्टली डेटाबेस में से जाके डिलीट कर देगा। सॉफ्ट डिलीट में बता दूंगा आपको। डिलीट बुक, बुक आईडी रिटर्न रीड करना है, और फिर वो बुक आईडी एज इट इज सर्विस को पास करना है। सर्विस में मुझे डिलीट बुक की एक मेथड चाहिए। किसमें आ गया सिंक डिलीट बुक, बुक आईडी। बुक आईडी डिलीट करने से पहले वो चेक भी करना पड़ेगा कि बुक आईडी प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमेशा की तरह हम लोग उसको नॉट फाउंड का एरर देंगे। अगर प्रेजेंट है तो डिस्टर्ब मेथड है, और वेयर कंडीशन में डालना है कि कौन सा बुक डिलीट करना है आपको। ठीक है, तो ये अपना डिलीट हो जाएगा। फिर को दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड कॉमेंट्स, ये तो कॉमेंट्स ठीक है। रिक्वेस्ट फाइल रहेगा जिसको मैं डिलीट कर, से मुझे एक नंबर का डिलीट करना है, बाकी मेरा बॉडी में कुछ रहेगा नहीं, इतना एपीआई कॉल रहेगा। यहाँ पे जो भी डिलीट हो गया इसके लिए ट्रू आ गया। ये मैं दिखाऊंगा कि इसको और भी अच्छी तरह से हैंडल कैसे करें। एक्चुअली यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि बुक इज डिलीटेड। चाहे भी जो बुक है वो प्रेजेंट नहीं, वो डिलीट करते 15 नंबर की बुक जो है ही नहीं, तो उस केस में बुक नॉट फाउंड आ रहा है, तो ये मैसेज बराबर है। तो अभी हमने नंबर 1 की डिलीट की, लेट्स चेक कि वो डिलीट हुई है नहीं। तो यहाँ पे मुझे आईडी 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 है, मतलब डिलीट हो रहा, डिलीट अपना सक्सेसफुल हो रहा है। डिलीट 2 नंबर। अब इसको हैंडल कैसे करना, रिस्पॉन्स मतलब मैसेज देना है मुझे कि बुक इज डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखोगे तो डेटा में मेरा ट्रू आ रहा है, मतलब एक डेटा अगर ट्रू है तो मेरा मैसेज मतलब सक्सेसफुली डिलीट हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैसेज इज इक्वल टू डिलीटेड, इसको ब्लैंक करता हूँ इनिशियली। अगर मेरा डेटा ट्रू है, मतलब सिक्वलाइज क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ, डिलीट बुक जब भी हो जाता है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर रहे हैं हम। अगर कुछ एरर आता है तो उस केस में एरर थ्रो करना है हमें, तो यहाँ पे ट्राई कैच डालना पड़ेगा आगे, अगर डिस्ट्रॉय करते वक्त कुछ एरर आ गया तो। बट यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉय ट्रू हो गया तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है।
और अगर डेटा ट्रू है तो मैं यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज को अपडेट कर दूंगा, तो बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर डेटा फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं है, तो उस केस में मैसेज अपना रहेगा एरर ऑकर्ड डिलीटिंग बुक। यहाँ पे मैसेज में यहाँ पे सेट कर दूंगा डेटा के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ऐड की, बाकी कुछ नहीं किया अभी। जेसन के अंदर सेमीकोलन होना चाहिए। और लेट्स से कि 2 नंबर के हमने ऑलरेडी की है डिलीट। रेड बुक्स में जाके चेक करते हैं। अभी 3 नंबर के, 3 और 4 नंबर 2 बुक्स के अभी मेरे पास। लेट्स ट्राई टू डिलीट नंबर 3। तो यहाँ पे एक्चुअली मैसेज आया मुझे बुक डिलीटेड सक्सेसफुली, जो कि अभी मतलब यूजर फ्रेंडली है ज़्यादा। बुक नोट फॉर्म, ठीक है। तो ये अपने एपीआई कंप्लीट हो गया सर। इसमें कुछ क्वेश्चन थे आपको, या फिर कोई पार्ट समझ में नहीं आया अभी तक? समझ में आ रहा है आपको? हेलो। यस नेहा। हाँ सर, जो हमने क्रिएट किया था पोस्ट मेथड, उसमें हमने पेलोड लिया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो वो कैसे वर्क करता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वाला, वो समझ में यप, यहाँ पे रिक्वेस्ट में 3 पार्ट रहते हैं। रिक्वेस्ट जो भी आती है आपको, वो 3 पार्ट में आती है। मैं 3 पार्ट में बता देता हूँ। एक तो रहता है यूआरएल पैरामीटर। तो जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं स्लैश देके यूआरएल, तो ये यूआरएल पैरामीटर हो गया। एक दूसरा मेथड रहता है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क ऐड करके डाल सकते हैं, लेट्स से कि नेम इक्वल टू स्पेस, तो ये क्वेरी पैरामीटर हो जाता है। एक यूआरएल रहता है, एक क्वेरी रहता है, और एक बॉडी रहता है। रिक्वेस्ट बॉडी मतलब ये जो पास कर रहे हैं हम लोग रॉ रिक्वेस्ट को। अगर मुझे यहाँ पे दिखाना होगा कहीं पे भी, तो कैसे दिखाऊंगा मैं? कोई एग्जांपल है क्या आपके पास? ऑनलाइन एग्जांपल है कि मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकता था कि ब्राउजर में कैसे दिखता है। तो मेरा एक एप्लीकेशन में आपको वो दिखाता हूँ। नहीं तो सिंपल, अभी जब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये जो पेलोड पास करते हैं आप, ये बॉडी रहता है, रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, सेम थिंग अगर यहाँ पे मैं आपको क्रॉड अगर दिखाना होगा मुझे इस केस में, ये मेरा क्रिएट पार्ट है जहाँ पे मैं एक्चुअली क्रिएट कर रहा हूँ डेटा। जब भी ऐड कस्टमर करेंगे, अभी एरर दे दे इसमें कुछ तो मैंने पास नहीं किया, तो यहाँ पे कस्टमर्स जब भी ऐड करेंगे तो ये मेरा यूआरएल ये बन गया API/v1/customers। मेरी मेथड पोस्ट है और रिक्वेस्ट पेलोड में मैंने ये सारी चीज़ें पास कर दी, जहाँ पे ईमेल, कस्टमर का नाम, फोन नंबर, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, बाकी ये सब चीज़ें पास कर दी। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ तो एरर आया क्योंकि मैंने यहाँ पे बिलिंग एड्रेस डॉट नेम पास नहीं किया, जो वैलिडेशन, इसलिए मुझे यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स दे दिया 400 बैड रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है।
ये वाला। तो ये वाला आपको ये समझ में आ गया राइट? क्रिएट वाला पार्ट ये है, अपडेट वाला आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे इसको अपडेट करना है, तो ये मेरी अपडेट की रिक्वेस्ट थी। दिस जो पैच वाली है मेरी अपडेट की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मेरा कस्टमर और एक कस्टमर का आईडी है, पैच मेथड है 201। एक्चुअली गलत रिस्पांस कोड इस केस में 200 आना चाहिए। पेलोड में मैंने पूरा पेलोड पास किया है इस केस में, जिसमें मैंने सिर्फ नेम को अपडेट किया और रिस्पांस आया। तो ये तीन चीज़ें, ये क्वेरी पैरामीटर है, सॉरी यूआरएल पैरामीटर है। और क्वेश्चन मार्क वाला कैसे लिखूंगा? क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ पे आई गेस नहीं है, ठीक है, तो वैसे पास कर सकते हैं आप। वो तीन चीजें हैं, तो जो भी बॉडी में रहेगा, तो यूआरएल में जो रहेगा आपको रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स में आएगा, और जो भी आपने यहाँ पे दिया नाम वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट नेम, जो भी होगा आप वो डालोगे वो। क्वेरी पैरामीटर में रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी रहता है गेस, वो भी दिखा दूंगा मैं। और बॉडी तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज करके आपको पूरा का पूरा रिक्वेस्ट का बॉडी मिल जाता है। ठीक है, तभी ब्रूटॉल के केस में मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जहाँ पे हमने ये रीड किया था क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों में मिल दिख रहे। क्वेरी पैरामीटर जो भी क्वेश्चन मार्क करके पास करके आपको क्वेरी में मिलेंगे, स्लैश करके पास करोगे यूआरएल में वो आपको पैराम से मिलेंगे, और जो भी बॉडी पास करोगे रिक्वेस्ट पेलोड में आपको बॉडी में मिलेगा। ये तीन ही चीजें रहेगी हमेशा। समझ में आ रहा है नहीं? कंफ्यूजन लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ओके, है। पेरेंट्स वाला समझ में आते हैं। पैराम्स वाला समझ में आएगा जो कि स्लैश करके पास कर रहे हैं आप हाँ, यूआरएल में। स्लैश कर यूआरएल में। बॉडी समझ में आ गया आपको? बॉडी का थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ओके, मुझे, बॉडी क्वेरी और मतलब, बॉडी। हाँ, मैं यहाँ पे जो भी बॉडी पास कर रहा हूँ ना रॉ में, वो हाँ, बॉडी है, तो ये आपको बॉडी में मिलेगा हमेशा। मीन्स पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो हाँ, जेसन बॉडी में में जो भी, ऐसे। ये पूरा जेसन आपको बॉडी में मिल जाएगा। अच्छा, एक्चुअली रिक्वेस्ट की बॉडी है, मतलब ये कितना भी बड़ा हो सकता है, डजंट मैटर। और फिर अगर क्वेश्चन मार्क करके आप कुछ भी पास कर सकते हैं इक्वल टू टेस्ट, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे क्यों? क्वेरी में। तीन चीजें बस, तीन ही तरीके से आप यूआई से डेटा पास कर सकते हैं जो आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। और भी तरीके हैं एक्चुअली, एक तो हेडर्स में भी पास कर सकते हैं, बट वो हेडर्स वाला मोस्टली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। ऑथराइजेशन जो रहेगा वो हम लोग हेडर्स के थ्रू करते हैं, तो मैं आपको अगले कुछ सेशंस में बता दूंगा कि वो ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी तो तीन ही चीजें ठीक है। याद रखना आपको, कि एक तो क्वेरी पैरामीटर रह सकता है, यूआरएल पैरामीटर रह सकता है, या फिर बॉडी पैरामीटर रह सकता है। आप एक बार अगर ट्राई करोगे खुद से तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं, ये तीन सिंपल चीजें हैं। अच्छा। और ये और क्या पेंडिंग है अपना? हाँ, मुझे आपका एक्चुअली क्वेरी पैरामीटर में यहाँ पे हम लोगों ने जो बुक्स में से डेटा रीड किया था, ये मैं इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग फाइंड ऑल कर रहे थे, तो फाइंड ऑल में हम लोगों ने कुछ वेयर कंडीशन ऐड नहीं की थी राइट, तो यहाँ पे हम लोग वेयर कंडीशन ऐड कर सकते हैं जो कि पैराम्स में से आएगी। लेट्स डू दैट। उसके पहले मुझे एक्चुअली डेटा क्रिएट भी करना पड़ेगा बहुत सारा। बंद कर दे। सो लेट्स से कि गेट ऑल में अभी मेरे पास तो एक ही बुक है, तो मैं पहले थोड़ा डेटा क्रिएट करता हूँ। आपका अभी थोड़ा सा पोस्टमैन का भी नॉलेज बताता हूँ कि पोस्टमैन काफी पावरफुल क्यों है। तो पोस्टमैन में हम लोग रैंडम डेटा पास कर सकते हैं। तो पोस्टमैन में कुछ वेरिएबल्स है, ये एक्चुअली एफआईए का पार्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा ये मत करिए।
तो यहाँ पे हम लोग ये वेरिएबल्स रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली कुछ डेटा रिटर्न कर देता है, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि क्या क्या डेटा पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडम फाइल नेम पास करता हूँ, रैंडम फुल नेम, यहाँ पे हर रिक्वेस्ट में कुछ तो रैंडम डेटा पास कर देगा मेरा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या पास करूंगा। यहाँ पे इनवॉइस ईपीएस डाला, कुछ तो ऑथर का नाम डाला। इवन आप इसको और भी ये कर सकते हो, तो फोल्डर पे क्लिक करना, यहाँ पे एक रन का ऑप्शन आता है। रन में आपको कौन से रिक्वेस्ट रन करनी है वो सिलेक्ट करना है। मुझे अभी क्रिएट करना है और ये मुझे 50 रिकॉर्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे 50 डाल दिया और अनबॉक्स कर दिया। ये 50 रिक्वेस्ट मेरे लिए फायर कर देगा। ठीक है, अभी कितना 27 बन गया, 50 रिक्वेस्ट हो गए मेरे, मुझे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मेरे पास डेटा भी है काफी सारा, जहाँ पे मैं गेटबुक्स कॉल कर सकता हूँ। अभी तो गेटबुक्स कॉल किया तो मेरे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स आ गए। फाइनल रिकॉर्ड मेरा 57 है। ठीक है, तो मेरे कुछ तो इनिशियली डिलीट किए मैंने 3 4 और 57 रिकॉर्ड्स है, ऑलमोस्ट 50 के आसपास रिकॉर्ड्स है। नाउ मुझे फिल्टर आउट करने रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन प्राइस। प्राइस या फिर पहले नेम के ऊपर करते हैं हम लोग। नेम में मेरे लेट से कि बेस्ट है फिर कुछ भी, तो पेरेंट्स मेरे बुक्स में आया, बुक्स में मैंने रिक्वेस्ट रीड किया राउट्स में। राउट्स में आने के बाद मेरा बुक्स यहाँ पे गए, जहाँ पे क्वेरी रीड किया। फिर मेरे जो भी पेरेंट्स आए, अभी क्वेश्चन मार्क करके मैं पेरेंट्स बात करना स्टार्ट करूँगा, जो मुझे पेरेंट्स में मिलेंगे। फिर बुक्स में गए तो ये पेरेंट्स मिल जाएंगे मुझे। तो यहाँ पे फाइंड ऑल करते वक्त मुझे वो ऐड करने हैं। फाइंड ऑल कैसे वर्क करता है एक बार वो चेक करते हैं। ट्विटर का your name equal to John, यहाँ पे लाइक ऑपरेशन कैसे करते हैं आपको पता है? एसक्यूएल में ना लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं वैसे। हाँ राइट। क्यूरी होती है और लास्ट में परसेंट लाइक, और जो हमें नेम डालना है वो डालते हैं। नहीं, यहाँ पे लेट्स से कि मेरा नेम है, यहाँ पे मुझे लाइक करना है, वेयर लिखते हैं, डॉट लाइक कैसे यूज करते हैं, डॉट लाइक ऑप क्या है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिक्वलाइज टाइप है। तो यहाँ पे नेम में जो भी पैरा में पास करूंगा उसके लिए लाइक ऑपरेटर यूज करके रिटर्न कर रहा। लेट्स सी वर्क होता है, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, होपफुली वर्क। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, इक्वलाइज टाइप, इक्वलाइज टाइप से कोई मॉड्यूल नहीं है। फिल्टर करके मिल रही है। अब यही की जब स्क्रेच से होते हैं साथ में क्या बोलते हैं स्तर हो पाएगा, इम्पॉसिबल चीज तो हमें पॉसिबल कराएगा। देखते हैं आप कैसे करना है। तो डॉलर लाइक यूज किया है, यस। मेरा सिर्फ एक ही
ठीक है, तो डॉलर यूज करना है यहाँ पे, डॉलर लाइक इक्वल टू जिसके साथ मैच करना है उसका डेटा। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी मुझे सिर्फ इसको कुछ कैसे करना है, ये मेरा राइट साइड पे रिस्पॉन्स है और लेफ्ट साइड पे मैं पैरामीटर्स पास करूंगा। अभी मुझे सिर्फ नेम चाहिए, नेम इक्वल टू रिएक्ट। मुझे सिर्फ ऐसे ही बुक्स चाहिए रिएक्ट नाम, जिसके नाम में सिर्फ रिएक्ट लिखा है। Okay, नहीं चला, एरर दिया इसमें, इनवैलिड वैल्यू अंडरस्कोर रिएक्ट। तो लाइक नहीं चल रहा इसलिए। ये बोल रहा है कि सिक्वल डॉट ऑफ यूज करो। आपके अंदर ऑफ डॉट लाइक में ऑपरेटर है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो पूरा का पूरा सिलेक्ट करा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डेटा मेरा ब्लैंक आ गया, क्योंकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं जहाँ पे एग्जैक्ट नाम सर्च नहीं हो रहा है रिएक्ट की, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डाला है। अब मुझे लाइक ऑपरेटर करना है तो परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेरी में भी लाइक रिएक्ट आ रहा है, मतलब क्वेरी बराबर बन रही है। तो इस केस में मुझे सिर्फ रिएक्ट की रिटर्न होनी चाहिए, जो कि हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या समझ में। अभी इसके लिए लेट्स से मैं इसको अभी पास नहीं करता हूँ कुछ भी, तो मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। एक भी नहीं आए, गॉट इट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला डाली। ये मेरा एक्चुअली कंडीशनल होना है, अगर मैंने पैरामीटर्स में नेम पास किया है तभी ये वाला पार्ट ऐड होना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज, एक वेयर का ऑब्जेक्ट बनेगा अपना। अगर मेरे पैरामीटर में डॉट नेम है, मतलब मैंने अगर पास किया है यूआई से या फिर क्लाइंट से, तभी जाके वेयर डॉट नेम में मेरा लाइक ऑपरेटर यूज होगा, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं वेयर एज इट इज हैंडल को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंडीशनली बना रहा हूँ। अभी पैरामीटर डॉट नेम है तो वेयर डॉट नेम इक्वल टू लाइक पैरामीटर नेम जो भी पास किया उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड चला गया। यहाँ पे अगर क्वेरी भी देखोगे तो लाइक अनडिफाइंड आ गया, तो जो अनडिफाइंड नाम का कोई बुक है ही नहीं इसमें। तो अभी इस केस में सारे के सारे आ गए। जैसे कि अभी मुझे बीच का कोई तो सर्च करना है, जिसमें ये वाला है फेरी। आइडियली सिर्फ ये बुक रिटर्न होना चाहिए 45 नंबर का। ये वाला रिटर्न नहीं हो रहा क्यों? उसका ही नाम था ना, ऑथर का नाम ले दिया। सॉरी, ऑथर का नाम था, बुक का नाम इसके वो आया नहीं। इसके आ गया 45 नंबर। ठीक है, तो अब ये वाला यूज करके अब बाकी की चीजें भी सर्च कर, जैसे से प्राइस आपको निकालना है विच इज ग्रेटर देन 500 या फिर लेस देन 500, ऐसे कंडीशंस आप ऐड करके ट्राई कर सकते हो इसी से। तो उसके लिए यॉप में बाकी के मेथड्स भी है, ऑप डॉट एंड है,
तो जो आप MySQL की क्वेरी में यूज करते हैं वो सब चीजें यहाँ पे मिल रही है। बिटवीन है, कंटेन एंड्स विद, ग्रेटर देन, GT और GT ये दोनों लगेंगे। तो उस केस में अगर प्राइस ग्रेटर देन लेस देन सर्च करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप ट्राई करना। और कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर अभी? हेलो सर। हाँ ये स्नेहा। हाँ सर, मुझे वो पूछना था, जब हम मॉडल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम्म तब जो हम डिफाइन करते हैं नेम, ऑथर, प्राइस, हम्म हाँ, तो हम जब फिल्टर लगाते हैं उस टेबल में, मीन्स इस टेबल बनाते समय कि इस आईडी से मुझे सर्च करना है या एक्टिव स्टेटस है या नहीं, हाँ हाँ तो हम वो डिफाइन करते हैं मॉडल में स्टेटस, या फिल्टर करना है तो उधर सर्च के लिए ऐसा मॉडल में हम ये कर सकते हैं। नेम, ऑथर, प्राइस जैसे है वैसे ही मुझे अभी सर्च करना है तो सर्च के लिए हम उधर स्ट्रक्चर बना सकते हैं मॉडल में वैसे। स्ट्रक्चर बना सकते हैं मतलब इंडेक्स बोल रहे हैं क्या? मतलब जब हम मॉडल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम्म तब हम, जब हमें डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर आईडी से सर्च करना है हम्म और नहीं तो हमें अभी देखना है स्टेटस कौन सा एक्टिव है, इनएक्टिव है, हम्म तो वो कैसे डिफाइन करेंगे मॉडल में? मॉडल में कुछ करने की जरूरत नहीं इतना। ये जो आपने टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया ना सिक्वलाइज में, हाँ हाँ उतना ही सफिशिएंट है। मतलब सिक्वलाइज ऑटोमेटिकली मेथड बना के देता है। जैसे ये अच्छा मेथड है फाइंड ऑल, हाँ हाँ ये सिक्वलाइज ने बना के दे दिया हमें, हमें सिर्फ इसको पैरामीटर पास करने हैं। अच्छा। जैसे हम CRUD ऑपरेशन करते हैं तब CRUD ऑपरेशन अभी नॉर्मली एक टेबल है और उस टेबल में से हमें इस आईडी का सर्च करना है तो ऊपर हम एक इनपुट दे देते हैं आईडी का या सर्च का टेबल राइट के ऊपर। राइट, सेम हाँ थिंग है यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे फाइंड ऑल मेथड दी है जिसमें आप हाँ वेयर कंडीशन डाल दी आईडी इक्वल टू बुक आईडी। तो ये बुक आईडी वो रीड करेगा वहां से, डेटाबेस पे क्वेरी मारेगा एक्चुअली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हाँ बुक्स वेयर आईडी इक्वल टू बुक आईडी, जो भी पास किया वो हाँ। जो डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न कर दे। तो एक्चुअली ये तो मॉडल में सिर्फ इतना ही डिफाइन करने की जरूरत है। तो सिक्वलाइज खुद अपने आप ये सब डेटा दे देता है, मेथड दे देता है। अच्छा, तो जितना स्ट्रक्चर मॉडल में डेटा है उसका ही स्ट्रक्चर में नेम देना है ना? हाँ, तो मॉडल में सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है आपको, डेटाबेस का हाँ टेबल का जो भी है आपका वो। एक बार वो बन गया हाँ आपका, वो फाइनलाइज हो गया, हाँ हाँ उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब काम सिक्वलाइज कर रहा है। अगर लेट से हम लोग सिक्वलाइज यूज नहीं किया होगा तो उस हाँ केस में हमें ये सारी मेथड हमें खुद लिखनी पड़ती, क्रिएट, फाइंड वन, हाँ। फाइंड ऑल, जो भी है। तो हम अच्छा लोग वो हाँ सारी मेथड मॉडल में लिख देते थे अगर सिक्वलाइज यूज नहीं करते थे। अच्छा तो फिर से वही रहता है, फिर सर्विस में से ये मॉडल में वो मेथड रहती, मॉडल में वो मेथड कॉल करता, डेटा रिटर्न करता और जो सर्विस में चला जाता। अच्छा। तो सिक्वलाइज यूज करने के ये ठीक फायदे हैं क्योंकि हमें ये मेथड अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही और उनकी मेथड्स ऑलरेडी अच्छे से काम कर रही ठीक है सर, है ना। थैंक यू। एक बार आप वो देख, इसलिए मैं बोल रहा था आपको, आप ये अगर ये चेक करोगे ना, सिक्वलाइज हमेशा रीड करते रहना। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये इनका काफी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इसमें काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं खुद भी। अभी मैंने भी देखा होगा आपने, अभी मैंने सिर्फ इसे यहाँ पे जाके चेक किया कि कैसे कर सकते हैं। मतलब मुझे भी ये हाँ सारी की सारी चीजें पता नहीं है, बट एटलीस्ट इतना पता है कि कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे जाके सर्च करना है। तो वो चीजें पता होनी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपका अभी तक तो ये बेसिक ही है, डेटाबेस में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल की चीजें रहती है, बट वो चीजें करने से पहले आपको हाँ बेसिक सारे पता होने काफी इंपॉर्टेंट है। तो गेटिंग स्टार्टेड से अगर स्टार्ट करोगे, वन बाय वन पेज अगर रीड करते जाओगे, एक बार सिर्फ गो थ्रू करना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम में सब कुछ समझ में आना चाहिए। सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई
अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं कहाँ पे सर्च करूंगा जाके, ठीक है है ना? सर। तो वो चीजें आप एक बार थैंक यू जाके सर। देख लेना। ठीक है, ठीक है। तो आज और Thank कल आप ये सब चीजें ट्राई करना जो भी आज सीखी। पहले पोस्ट, गेट, पुट, you. पैच और डिलीट, और फिर गेट ऑल के लिए गेट ऑल के ऊपर फिल्टर आप लगाना है। और अगर और भी टाइम मिल जाता है तो पेजिनेशन ऐड करके ट्राई करना है इन गेट ऑल मेथड। अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट सेशन में दिखा देता हूँ। पेजिनेशन है और सॉर्टिंग है। आपने आज तो हमने फिल्टर देखा था, सर्च वाला जो भी है वो, तो सॉर्टिंग बाकी है, अपना पेजिनेशन बाकी है गेट ऑल में। ये चीज़ें अगर हो गई अपनी, तो मतलब अपना एक पूरा कोड ऑपरेशन प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, मैं ये कोड अभी बुक्स कंट्रोलर को उसमें डालना पड़ेगा, मेरा दूसरे पेज वाला। मैं इस स्ट्रक्चर में डाल देता हूँ इसको स्टूडेंट्स के बाजू में। आपको अगर चाहिए तो वहाँ पे जाके आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी पोस्टमैन आपको समझ में आ रहा है राइट? हाँ सर। पोस्टमैन एक बार पोस्टमैन भी हैंड्स ऑन कर लेना, काफी अच्छा टूल है। अगर कुछ एरर्स आते हैं तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल देना, क्योंकि अगर कभी मीटिंग रहती है तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ।